अब तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? तो क्या करूं, गाना गाऊं? फोन चेक करो सही। बैटरी फुल है फोन की। स्टूडियो ढूंढो, चेक करो कोई खुला है इस वक्त। ओह हाँ, क्या? मैं तो फोन लाना ही भूल गई। पता है सही, जब कभी मैं राइटर बनूंगा और तुम्हारी आत्मकथा लिखूंगा, उसका टाइटल होगा कभी अक्खड़ कभी भुलक्कड़। अब तो भूल गई ना, अब क्या करूं? कुछ नहीं, भगवान ने जो तुम्हारी ये बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, उन्हें खोलो और देखो कोई स्टूडियो दिख रहा है तुम्हें खुला हुआ? डांटते ही रहते हैं। पता है विराट सर, जब मैं छोटी थी ना तो मेरी एक स्कूल टीचर थी जिन्होंने मुझे जानबूझ के कम नंबर दिए थे। एक्चुअली हमारे स्कूल में ना एक पॉलिटिशियन का लड़का था, तो उसके बाबा ने टीचर को ऐसे दबाव डाला था ताकि उनका लड़का फर्स्ट आए। जैसे ही मेरे आबा को पता चला ना कि उनकी बेटी के साथ ये नाइंसाफी हुई है, आबा सीधे स्कूल पहुंच गए और उस टीचर को इतना डांटा कि क्या बताऊं, पूरा स्कूल सिर पे चढ़ा लिया ताकि उनकी बेटी को इंसाफ मिले। और फिर टीचर को मेरे नंबर बढ़ाने पड़े और मैं हर बार की तरह फर्स्ट आ गई। आप मुझे बताएंगी ये स्टूडियो ढूंढते ढूंढते तुम्हें ये सब बातें कहाँ से याद आ गई? तो ढूंढो ना आप। आज आपने भी आबा की तरह मेरे लिए आवाज उठाई तो आबा की याद आ गई। थैंक यू। पर सही, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। डर? क्यों, बहुत लेट हो गए, अब मेरा एडमिशन नहीं होगा? नहीं, तुम्हारे फोटो के बारे में सोच सोच के डर लग रहा है। क्यों? ये जो रो रो के तुमने अपनी बड़ी बड़ी आंखें लाल कर ली हैं, अब वो ऐसी लगेंगी जैसे किसी सूजी हुई आंखों वाली मेंढक की है। अच्छा ये लो, थोड़ा सा पानी पी लो। पापा थैंक यू सो मच, सब अच्छे से हो गया। मुझे लगा हम लेट हो गए। सही, मैंने ना गाड़ी उस तरफ पार्क की है, रास्ता क्रॉस करके जाना पड़ेगा, ध्यान से करना। घर चलते हैं, लेट हो रहे हैं। सही सुनो, मैं सही, तुम यहाँ बैठी हो तो बता तो देती, मैं वहां पागलों की तरह निकल गया बोलते बोलते। और तुम मुझे बिन बताए यहाँ क्यों रुकी हो? ना तुम्हारे पास फोन है, ना तुम्हारे पास पैसे हैं। खो गई होती तो मैं कैसे ढूंढा तुम्हें, बताओ। अब क्या हुआ सही? अरे तुम्हारा एडमिशन हो चुका है। अजीब हो, जब तुम्हें खुश होना चाहिए तुम यहाँ रो रही हो। मुझे चक्कर आ रहे हैं और सिर भी बहुत दर्द हो रहा है। सुबह से कुछ खाया नहीं है, सिर दर्द तो होना है। मैं अभी आया, प्लीज यहां से कहीं जाना मत। लेकिन अब कहाँ? भैया एक नारियल देना। ये लो, अभी ये पी लो, थोड़ी देर अच्छा लगेगा। हो गया भैया? घर लौटने से पहले रास्ते में कुछ खा लेंगे, ठीक है? चलो। इतना ट्रैफिक? सही है, कामठी रोड है, नागपुर की सबसे बिजी सड़क। ये हमेशा ऐसी ही रहती है।
तुम अगर चाहो तो मेरा हाथ पकड़ के क्रॉस कर सकती हो। मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो खुद से सड़क भी नहीं पार कर सकती। ठीक है, चलो। विराट सर, विराट सर। आज लंच में कुछ अच्छा सा खाएंगे। यहीं पास में एक रेस्टोरेंट है, बहुत कमाल के रिव्यू सुने उसके। अब जब फाइनली तुम्हारा एडमिशन हो गया है, एक छोटी पार्टी तो बनती है। बताओ, पार्टी करनी है या नहीं? बोलो सही। सही। विराट सर, विराट सर। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, फोन भी नहीं है। सही। विराट सर, मुझे छोड़ के कहाँ चले गए? सही। सही। हाँ, मैं तो फोन लाने ही भूल गई। किसी की एक बात नहीं माननी होती इस लड़की को। कहा था हाथ पकड़ के चले मेरा। मुझे किसी भी तरह घर पहुंचना होगा, लेकिन कैसे? ना घर का एड्रेस पता है, ना कोई निशानी। पता नहीं कहाँ होगी। सही। सही। सही, तुम। आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। कहाँ जा सकती है सही? इस जगह के बारे में कुछ जानती भी नहीं है वो। लेकिन कॉलेज का नाम तो पता है। भाऊ, नागपुर मेडिकल कॉलेज चल रहा है। नागपुर मेडिकल कॉलेज यहीं बाजू में तो है। हाँ, तो चलिए ना। अरे मैडम, काय को टाइम खोटी कर रही हो? बोनी का टाइम है। तो रास्ता ही बता दीजिए कम से कम। भैया, रास्ता तो बता दीजिए। पता नहीं विराट सर को एहसास है भी कि नहीं कि मैं उनके पीछे हूँ। कहीं भी नहीं है। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी निभा रहा हूँ सही। ऐसे निभाते हैं जिम्मेदारी, मुझे छोड़ कर भटकने के लिए, और मुझे ढूंढने भी नहीं आए। क्या मैडम, ध्यान कहाँ है? सड़क है, ये कोई गार्डन नहीं है। वो तो ब्रेक लग गई, नहीं तो आपको लग जाती थी। सॉरी, सॉरी भाऊ। आप मुझे सुंदर नगर जाने का रास्ता बता देंगे प्लीज? सुंदर नगर? जी। आप गलत जगह आ गई मैडम। सुंदर नगर तो उस तरफ है। आप नई नई है क्या नागपुर में? जी भाऊ, मैं अभी कुछ दिनों पहले ही आई हूँ। आप प्लीज मुझे सुंदर नगर का रास्ता समझा देंगे, कैसे जाना है? मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, आइए छोड़ता हूँ आपको। सुंदर नगर। देखने में तो शरीफ लग रहा है, लेकिन क्या पता बड़े शहर के लोग कैसे होते होंगे। क्या करूँ, इनके साथ चली जाऊँ क्या? अरे सोच क्या रही हो मैडम, बैठो। नहीं, आप बस मुझे रास्ता समझा दीजिए वहाँ जाने का। अरे कहाँ अनजान शहर में भटकेंगी मैडम। आइए छोड़ देता हूँ मैं आपको, उसी तरफ जा रहा हूँ। चलिए चलिए बैठिए। ओ भाऊ, कौन तू? इस अकेली लड़की को देख के परेशान कर रहा है क्या? कहाँ गायब हो गई थी तुम? बिल्कुल भी अक्ल नहीं ना तुम्हें? मुझ में अकल नहीं है। आप मुझे छोड़ के कहाँ चले गए थे? आप नहीं जानते इस शहर में मैं नहीं हूँ, फिर क्यों छोड़ के गए मुझे? मैं तुम्हें अकेला छोड़ के गया था। हाँ, और नहीं तो क्या, मैं खुद को अकेले छोड़ के चली गई। आप मुझे छोड़ के गए थे, क्यों छोड़ के गए थे? सही, चुप, बिल्कुल चुप। मैंने तुमसे कहा था मेरा हाथ पकड़ो, लेकिन तुम तो सही जोशी हो। तुम बच्ची थोड़ी ना हो, हाथ क्यों पकड़ोगी? आप ना मुझे ऐसे। चुप, बिल्कुल भी बात नहीं सुननी तुम्हें। नहीं माननी है ना मेरी बात? पहले तो मुझे हाथ पकड़ने से मना किया, फिर पीछे मुड़ने से मना किया। अब ध्यान रखो तो कैसे रखूं? सर के पीछे आके नहीं ना मेरे। हाँ, सारी गलती मेरी है ना।
और वैसे तो आप मेरी कोई बात नहीं मानते, लेकिन ये पीछे न मुड़ने वाली बात जरूर मानेंगे, क्योंकि आप चाहते थे कि मैं गुम जाऊं और आप मुझे डांटो। तुम्हें अपनी गलती बिल्कुल नहीं मानी ना? मेरी गलती है ही नहीं तो मैं मानूं क्यों? आप ही बताओ, क्या गलती है मेरी, बताओ। सारी गलती तो तुम्हारी है, और सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने मेरा हाथ नहीं पकड़ा। अरे क्यों पकड़ूं आपका हाथ? बेटा, ये लफंगा तुम्हें परेशान कर रहा है? हाँ। क्या? नहीं, मैंने खुद देखा है। इस बेचारी ने इसका हाथ पकड़ने से मना किया तो ये जबरदस्ती करने लगा। काकू, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, अभी बताती हूँ तुझे, बताओ। आप गलत समझ रही हैं। अच्छा, हाँ, क्या दिक्कत है? अपने काम से काम रखो। काम से काम ही रखते हैं हम लोग, लेकिन लगता है इस लफंगे को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। क्यों भाई लोग? पुलिस के हवाले करवाना चाहिए। अरे प्लीज आप लोग जाइए ना यहाँ से, प्लीज। लगता है इस लफंगे से ये लड़की डर गई है। ये लफंगा लफंगा क्या लगा रखा आपने? हाँ, पुलिस स्टेशन ले जाना ना? चलो, आज हम पुलिस स्टेशन चलेंगे। चलो चलो। देखो तो, काका। हाँ देखो तो, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इसे तो पुलिस के हवाले करना ही चाहिए। पुलिस के हवाले कर देना चाहिए इसे। इसे तो हम लोग ही ठीक कर देंगे। एक एक हाथ लगाओ, सीधा कर देंगे। सब परेशानी पड़ेगी इसको। प्लीज छोड़ दीजिए, आप लोग हमें अकेला छोड़ दीजिए। ऐसे आदमियों की वजह से मर्दों को शर्मिंदा होना पड़ता है। सही बोला, ले चलो इसे। हाँ हाँ, ले चलो, ले चलो। अरे रुको रुको रुको, पति है ये मेरे। अरे रुको रुको, पति है ये मेरे। मुझे घर जाना है। अच्छा ठीक है, पहले खाना तो खा लो। अब भूख नहीं लग रही तुम्हें? एडमिशन के चक्कर में सुबह से कुछ नहीं खाया तुमने। चलो खिला देता हूँ, कम। नहीं, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। आप फिर से मुझे घुमा देंगे और मैं ऐसे भटकती रहूंगी। तुम्हारे ये गुम होने का इल्जाम मुझ पे मत डालो, समझी? मैं इतना टेंशन में था, पता है? कब से ये सोच रहा था सही को कुछ हो ना जाए, सही को कोई किडनैप ना कर ले, सही का कोई फायदा ना उठा ले। हंस क्या रही हो? क्या? मैं कोई 2 साल की बच्ची हूँ जो मेरा कोई फायदा उठा लेगा? नहीं 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 नहीं, तुम 2 साल की बच्ची नहीं हो, क्योंकि 2 साल के बच्चे समझदार होते हैं, तुम गैर जिम्मेदार हो। मैं गैर जिम्मेदार हूँ? मैं गैर जिम्मेदार नहीं हूँ, बस थोड़ी सी मुंहफट हूँ। और मैं ना ये छोटी छोटी चीजों की टेंशन नहीं लेती, आपके और आपके घर वालों की तरह। क्या? और वैसे भी अगर मैं गुम हो भी जाती तो ऑफिसर IPS विराट चौहान मुझे आसानी से ढूंढ लेते। ये बात मैं जानती हूँ। तुम्हें ढूंढ तो मैं हर कीमत पे लेता, पर सही जब तक तुम मुझे ना मिलती ना, तब तक तुम्हारे ना मिलने का डर, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो जाने का डर, वो मुझे चैन से रहने नहीं देता। घुटता रहता मैं अंदर। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।